नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बुराई के अंत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं विजयादशमी पर रावण दहन की। देश भर में रावण की तरह तरह के तमाम पुतले तैयार हैं। बुराई के प्रतीक रावण का पुतला कहीं मिट्टी से तैयार किया गया तो कहीं 200 फीट से भी ज्यादा बड़ा पुतला बनाया गया। देश के अलग अलग शहरों से हम आपको दशानंद की 10 तस्वीरें दिखाएंगे। तो शुरुआत दुनिया के सबसे बड़े रावण के पुतले से। क्या कभी आपने इतना बड़ा रावण देखा है? अंबाला के बराड़ा में रामलीला करवाने वाले क्लब का दावा है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा रावण है। इसकी लंबाई 210 फीट है। जी हां, 210 फीट का रावण। रामलीला क्लब के मुताबिक इतने विशाल रावण को तैयार करने में करीब 25 लाख रुपए की लागत आई है। बराड़ा के श्री राम लीला क्लब के अध्यक्ष तेजेंद्र चौहान के मुताबिक रावण के इस पुतले में इको फ्रेंडली आतिशबाजी लगाई गई है। पुतले का दहन रिमोट कंट्रोल से होगा। इसको बनाने में लगभग 7 महीने का टाइम लगा है और हमारे 40-50 हिंदू मुस्लिम भाइयों ने मिलकर इसको पुतले को बनाया है और 5 बार इस पुतले को हमारे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के बीच में स्थान मिल चुका है। लगभग 25 लाख के करीब का खर्च इस बार आया है रावण के पुतले के निर्माण कार्य को। यूं तो रावण को बुराई का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इस रावण के पुतले की खास बात यह है कि इसके जरिए सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश मिलता है, क्योंकि इसे 18 साल से हर बार तनवीर जाफरी तैयार करते रहे हैं। ये बराड़ा श्री राम लीला क्लब के संयोजक भी हैं। ये एक हमारा सौभाग्य है और ये भारत की एक ज़रूरत है, और भारत ही नहीं बल्कि मैं तो समझता हूँ ये एक वैश्विक ज़रूरत है इस बात की कि दुनिया के जितने भी मजहब के लोग हैं वो हर एक मजहब के त्योहारों को मिलजुल कर मनाया करें। दुनिया में भाईचारा कायम रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इस विशाल रावण के पुतले का काफी क्रेज है। कई शहरों के लोग खास तौर पर यहाँ रावण दहन के लिए आते हैं। मैं इसको देखने के लिए चंडीगढ़ से स्पेशल आई हूँ और 3-4 साल से अखबार में पढ़ती तो मेरा मन होता था कि हम अम्बाला तो हमेशा जाते हैं, तो हम ये क्यों नहीं देखने जाते। देख के हमें बहुत ही अच्छा लगा और दिल खुश हो गया। लगता है इसको तो देखते ही रहो, आंखें बंद करने का भी मन नहीं करता। इतनी सफाई से और इतनी सुंदरता से इन्होंने बनाया। ये रावण कितना भी विशाल क्यों ना हो, लेकिन इसे जलना ही होगा। ठीक उसी तरह जैसे बड़ी से बड़ी बुराई को भी अच्छाई के सामने हारना ही पड़ता है। चंद्र प्रकाश, अंबाला, आज तक। और अब आपको देश की राजधानी दिल्ली में विजयादशमी के लिए तैयार किए गए रावण की तस्वीर हम दिखाते हैं। लाल किले की धार्मिक लीला कमेटी ने रावण दहन के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। लाल किले में रावण के पुतले की ऊंचाई करीब 80 फीट है। मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले 75-75 फीट के हैं। लाल किले में विजयादशमी की तैयारियों का जायजा लिया है हमारी संवाददाता पंकज जैन ने। इस वक्त हम मौजूद हैं लाल किले के मैदान पे। रावण दहन होना है और उसकी एक झलक हम आपको दिखा देते हैं कि तैयारियां किस तरह की है। सामने ये जो विशालकाय रावण आप देख रहे हैं, शाम तक ये आग के गोले में बदल जाएगा और बुराई की अच्छाई पर जीत होगी। झलक और दिखा दूं आपको कि किस तरह से यहाँ पर बैठने के लिए व्यवस्था है। ये पूरा जो आप देख रहे हैं सजाया गया है, घोड़े यहाँ पर रखे गए हैं और साथ ही साथ पीछे जो दर्शकों के बैठने के लिए यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। और ठीक कुछ ही घंटों के बाद यहाँ पर तमाम वो बड़े नेता मौजूद होंगे जो सीधे तौर पर यहाँ रावण दहन होता हुआ देखेंगे। तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में से एक लाल किले का मैदान, और इसी लाल किले मैदान पर 2 से 3 रामलीला का मंचन किया जाता है और जो रावण है उसका दहन किया जाता है, और उन्हीं में से एक ये रामलीला की कमेटी है। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। दिल्ली के ही रामलीला मैदान में रावण की एक और झलक हम आपको दिखाते हैं। विशाल रावण का पुतला यहाँ पर दहन के लिए पूरी तरह से तैयार है और वहीं से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रजत सिंह। इस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान में है, जहां पिछले कई सालों से ये प्रथा चली आ रही है। यहाँ पर इन तीनों के भव्य पुतले बनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं 10 सर वाले रावण का पुतला यहाँ पर बनाया गया है। इसके अलावा उसके साथ साथ
कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले भी यहाँ पर लगाए जाते हैं और शाम के वक्त जो शुभ मुहूर्त होता है उस वक्त इन पुतलों का दहन किया जाता है। इस वक्त सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अभी अंदर जाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हुई है, लेकिन ये पुतले यहाँ पर पहले से लगा दिए जाते हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और ऐसा कहा जाता है इसके बाद जो यहाँ पर आतिशबाजी होती है वो बेहद खास होती है, वो देखने के लिए तमाम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और उसी के चलते इसकी मान्यता भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर कई सालों से इसका जो दहन है, रावण दहन है, वो किया जाता है। इससे पहले यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम चलता है, रामलीला का आयोजन होता है और उस पूरी प्रक्रिया का आज अंत होता है। आज रामलीला में पहले रावण का दहन दिखाया जाता है, रावण का वध दिखाया जाता है, जो अंतिम युद्ध हुआ था लंका में वो दिखाया जाता है और जिसके बाद अब यहाँ पर रावण दहन कर दिया जाता है और उसके बाद आतिशबाजी की जाती है, जिसका इंतजार लोगों को पूरे साल रहता है। कैमरा पर्सन अनुराग सक्सेना के साथ रजत सिंह, दिल्ली, आज तक। दिल्ली के रामलीला मैदान का रावण रजत ने दिखाया है और अब ऋषिकेश का रावण। ऋषिकेश में 51 साल से एक मुस्लिम परिवार दशहरे के लिए रावण, उसके भाई और बेटे के पुतले बनाता है। ऋषिकेश में रहने वाले शफीक का परिवार हर साल रावण के पुतले बनाकर आपसी सद्भाव और भाईचारे का संदेश देता है। विजयादशमी यानी अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अलावा भी ये उत्सव काफी खास है। रामलीला और रावण दहन में कई अनूठे रंग में भी देखने को मिलते हैं। ऋषिकेश के त्रिवेणी गंगा घाट पर 60 फीट के इस रावण के पुतले की खासियत ये है कि इसे एक मुस्लिम परिवार ने तैयार किया है। 1964 में पहली बार ऋषिकेश में दशहरा पर्व पर रावण का पुतला जलाया गया। शफीक के पिता रियाजुद्दीन ने रावण का पुतला बनाने की शुरुआत की थी। ये सिलसिला 51 साल से बदस्तूर जारी है। ये लोग रावण के पुतले को हर साल नए रंगों और सजावट के साथ तैयार करते हैं। ऋषिकेश से विनीता के साथ आज तक ब्यूरो। और अब रुख मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का। भोपाल में दशहरे पर रावण के सैकड़ों पुतले फूंके जाने के लिए तैयार हैं। पूरे शहर में 40 फीट से लेकर 100 फीट से ज्यादा तक के रावण के पुतले बनाए गए हैं। भोपाल में रावण दहन की तैयारियों के बारे में बता रहे हैं सीधे भोपाल से हमारे संवाददाता अमित कुमार। भोपाल में 14 जगहों पर रावण दहन का कार्यक्रम है और 105 फीट से लेकर 41 फीट के रावण हैं। अलग अलग जगहों पर इस तरह आप देख सकते हैं किस तरह रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले खड़े हैं। हाईटेक तरीके से ये पुतले बनाए गए हैं। इसमें जो आतिशबाजी लगाई गई है और कई जगहों पर यह है कि जो रावण है जब दहन के दौरान मुंह से आग उगलेगा। हर रावण की एक अलग विशेषता यहाँ पर है। हर तरह से आकर्षित करने के लिए अलग अलग आतिशबाजियाँ लगाई गई हैं और ख़ास तौर से इस इलाके में जो रावण लगाया गया है इसकी विशेषता ये है। हम बात करेंगे कि आखिर इस रावण की क्या विशेषता है। इस रावण की विशेषता है कि बुराइयां अब कम हो रही हैं, इसलिए हमें इस रावण को भी कम करना चाहिए। बहुत ऊंचाइयां ना करके कम से कम ऊंचाई का रावण बनाना चाहिए और जिससे कि बहुत बुराइयां अब कम हो गई हैं और अच्छाइयों का प्रतीक आने वाले समय में दिख रहा है। धन्यवाद। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि जो बुराइयां हैं वो कम होते जा रही हैं, इस तरह का होना चाहिए और अच्छाइयां बढ़नी चाहिए। रावण भी एक प्रतीकात्मक है, तो रावण की जो हाइट है उसको भी साल दर साल कम करते जा रहे हैं। कैमरामैन निशात के साथ अमित कुमार, भोपाल, आज तक। देश भर में रावण दहन को लेकर खासी भीड़ रामलीला मैदानों में जुटनी शुरू हो चुकी है इस वक्त, जबकि अभी 4:30 बजे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के विशाल पुतले फूंके जाने के लिए तैयार हैं। मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी विजयादशमी की धूम है। रावण दहन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। LDLW मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले तैयार हो चुके हैं। सबसे बड़ा पुतला रावण का है। 70 फीट के इस पुतले को अब कुछ ही देर बाद फूंका जाएगा। कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले करीब 50-50 फीट के हैं। रावण की तस्वीरें भी खींची जा रही हैं। कि रावण की लंबाई लगभग 65 से 70 फुट के बीच में आंकी गई है और 45 से 50 फुट के बीच में मेघनाथ और कुंभकर्ण की लंबाई आंकी गई है। रावण लगभग शाम को 5:45 या 6 बजे तक गई। विजयादशमी पर यह उम्मीद की जाती है कि रावण के पुतले के रूप में हम सामाजिक और वैचारिक बुराइयों को भी खत्म कर देंगे।
नीतीश कुमार पांडे, वाराणसी, आज तक। कोलकाता में भी विजयदशमी की धूम है। यहाँ सॉल्ट लेक में रावण दहन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सीधे कोलकाता से जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल। कोलकाता के सॉल्ट लेक में आयोजित इस कार्यक्रम में रावण दहन किया जाएगा। सॉल्ट लेक सांस्कृतिक संसद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप देख सकते हैं रावण के साथ साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण भी हैं। कुंभकर्ण एक ओर है तो वहीं दूसरी ओर मेघनाथ है। रावण की हाइट या ऊंचाई अगर कहें तो वो करीब 45 से 50 फीट है। इस पूरे कार्यक्रम को अंजाम करीब 7 बजे के आसपास दिया जाएगा, जिसमें कई नेता के साथ साथ बाकी लोग भी चीफ गेस्ट होंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि दशहरा का सेलिब्रेशन पश्चिम बंगाल में हाल ही कुछ वर्षों में शुरू हुआ है। पश्चिम बंगाल में हमेशा दुर्गा पूजा मनाई जाती है, जहां पर सैकड़ों पंडाल बनाए जाते हैं जगह जगह पर, लेकिन दशहरे पर यह आयोजन अपने आप में एक यूनिक आयोजन है। खास बात यह है कि इस आयोजन में काफी आयोजक तो हैं ही, लेकिन हजारों की लोग की संख्या में लोग हिस्सा लेते हैं और यही बताता है कि जहां एक ओर बुराई पर अच्छाई की जीत है तो वहीं दूसरी ओर दुर्गा पूजा है और इन सभी के मिलन को सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल में देखा जा सकता है। कैमरामैन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। हम आपको देश भर में दशहरे की तैयारियां दिखा रहे हैं क्योंकि बस अब से कुछ ही देर में बुराई पर अच्छाई दिखाई जाएगी रावण को जलाकर। तो चंडीगढ़ में 90 फीट से ज्यादा बड़ा रावण तैयार है। चंडीगढ़ में रावण दहन की तैयारियों के बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता सतेंद्र चौहान। रावण का दहन शाम को होता है, लेकिन तैयारियां कितने पहले से शुरू हो जाती हैं इसका अंदाजा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के इन विशालकाय पुतलों को देखकर जो है अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। आज ही के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और तब से लेकर अब तक इस त्योहार को धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कहा यह जाता है कि रावण के साथ साथ मनुष्य की बुराइयों का भी दहन होना चाहिए। अंबाला में 220 फीट का रावण बनाया गया है, जिसे देश का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा रावण का पुतला बताया जा रहा है। कई बार उसको जो है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज करवाया जा चुका है। इसी तरह कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में विजयदशमी के दिन से एक पूरे 7 दिन के त्योहार की शुरुआत होती है, रथ यात्रा निकाली जाती है। कैमरामैन ओम रांटा के साथ सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ऐशबाग में रावण दहन किया जाता है और इस बार भी रावण का पुतला फूंकने के लिए खास तैयारियां यहां पर की गई हैं। बुराई के प्रतीक रावण के साथ साथ कुछ सामाजिक बुराइयों को भी जलाने की लखनऊ में अपील की जा रही है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आमिर हक। लखनऊ के ऐशबाग इलाके में इस वक्त हम खड़े हुए हैं और 550 साल पुरानी रामलीला समिति है जो यहाँ पर रावण दहन कराती है। ऐशबाग रामलीला समिति, खास बात यह है कि हर बार कोई ना कोई एक मुद्दा होता है जिसको लेकर रावण दहन किया जाता है और उसको सामने रखा जाता है पूरी रामलीला के दौरान। इस बार मुद्दा है गौरक्षा का। जाहिर है पिछले 1 महीने से छाया हुआ मुद्दा है, जिस यहाँ पर कम से कम मकसद ये है, मंशा ये है कि गाय को बचाने को लेकर और गाय से जो फायदे होते हैं उनको लेकर लोगों को जागरूक किया जाए, ये मंशा है रामलीला समिति की। हमारे सीने पर सामने ये स्लोगन्स लिखे हुए हैं तमाम और इसमें गाय को बचाने का लेकर फायदे क्या हैं ये लिखे हुए हैं। साथ ही साथ पर्यावरण किस तरह से बचाया जाए उसके ऊपर भी बात है। गौ हत्या पर प्रतिबंध की बात भी लिखी गई है। रामलीला समिति ने जगह जगह यहाँ पर गाय की प्रतिमाएं लगाई हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि गाय को बचाने के क्या फायदे हैं और गौ हत्या पर प्रतिबंध के पीछे उनका क्या तर्क है। जाहिर सी बात है इसके पीछे बार बार ये भी कहा जा रहा है कि राजनीति नहीं है, राजनीति को लेकर बात नहीं हो रही क्योंकि तमाम पिछले 1 महीने से मुद्दा छाया हुआ है। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल दिल से ये बात चाहते हैं कि गाय को बचाया जाए और साथ ही साथ पर्यावरण भी बचे। कैमरा पर्सन हरीश कांडपाल के साथ आमिर हक, लखनऊ, आज तक। देश भर में इस वक्त तैयारियां चल रही हैं रावण दहन की और अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली में दिखाते हैं। देखिए दिल्ली में तैयारियां चल रही हैं। हालांकि पिछले कई दिनों से रामलीला का आनंद भी लोग उठा रहे हैं। हम होते हैं बस कुछ ही देर में हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।